जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज, जिसे जुडिशरी कहा जाता है, परीक्षा 2021। उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जाम 20th इसके लिए विज्ञापन आज 31 दिसंबर 2021 को जारी कर दिया गया है और इसका ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2022, मतलब उस रात को आप फॉर्म भर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है, मैं आपको भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा शॉर्टली रूप से। साथ में ही आपका सिलेबस भी इसका इंक्लूड किया गया है। सिलेबस में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंतर्गत पे एग्जाम कैसे होगा और इसके अंतर्गत पे क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। देखिए, उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज के अंतर्गत पे तो यदि आपके पास लॉ की डिग्री है तब आप क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले जानने की बात होगी। 24 पेजों का पीडीएफ है। वैसे इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट की पॉइंट है नहीं। अगर टोटल पोस्टों की बात करें तो 13 पोस्टें दिया गया है। अनारक्षित वर्ग के लिए 11 पोस्ट है। अनुसूचित जाति के लिए कोई पोस्ट नहीं। अनुसूचित जनजाति के लिए भी कोई पोस्ट नहीं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 13 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। उत्तराखंड महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। अनारक्षित वर्ग के लिए 3 पोस्टें इसके अंतर्गत पर महिलाओं के लिए भी आई हुई है। ठीक है, तो टोटल कितने पोस्ट हैं सिविल जज के लिए? 13 पोस्ट हैं उत्तराखंड के अंतर्गत पे। 30% उत्तराखंड की महिलाओं को जो यहाँ पर क्या है, रिजर्व देना है। पद का स्वरूप की बात करें तो राजपत्रीय हो गया, स्थायी हो गया, अंशदायी या पेंशन युक्त हो गया। समूह ख के अंतर्गत पे इसको इंक्लूड किया जाता है। वेतन शैली अभी इंपॉर्टेंट है नहीं। अनिवार्य क्वालिफिकेशन, जो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को उत्तराखंड में विधि द्वारा स्थापित अथवा इस निमित्त राज्यपाल द्वारा मान्य भारत के किसी विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए, विधि में स्नातक, इसकी स्नातक डिग्री होनी चाहिए। देवनागरी लिपि में हिंदी का सम्यक ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज आपको यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश में भी वही लिखा है। ठीक है, अ बैचलर ऑफ लॉ फ्रॉम उत्तराखंड यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाय लॉ इन उत्तराखंड और बाय अदर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बाय द गवर्नर। ठीक है, और दूसरा वही कहा गया कि इसमें हिंदी और देवनागरी लिपि का नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर का आपके पास क्या होना चाहिए, इसमें भी नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूनतम एज लिमिट आपकी 22 साल होनी चाहिए, अधिकतम आपकी 36 साल होनी चाहिए। मतलब 2 जुलाई 1985 से लेकर 1 जुलाई 1999 के बीच वाले क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को ही भर सकते हैं और नहीं भर सकते। इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखना। एज लिमिट 36 मांगी गई है और जो भी इसके अंतर्गत पे छूट देने की बात कही गई है तो वो भी आप इसके अंतर्गत पे इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम इनके अंतर्गत पे सिलेबस के लिए। फॉर्म फीस तो इसके अंतर्गत पे भी नहीं है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए फॉर्म फीस के लिए कोई बात नहीं कही गई थी। उत्तराखंड, देखिए, न्यूनतम अर्थ अंक की बात करें तो उत्तराखंड न्यायिक सेवा जो संशोधन नियमावली 2011 के प्राविधानानुसार लिखित परीक्षा में 50% या उससे अधिक अंक या तत्समान श्रेणी यदि कोई हो तो प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे, परंतु यह कि लिखित परीक्षा में 40% या उससे अधिक अंक या तत्समता जो भी है तत्समान श्रेणी यदि कोई हो तो प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे। www.ukpsc.gov.in से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वैसे बता दिया है जो की पॉइंट है इसके अंतर्गत पे निकल रही थी। आगे इनका सिलेबस भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो सिलेबस में मैं आपको साथ में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप जान सकें। देखिए, अगर एग्जाम सेंटर की बात करें तो अल्मोड़ा, बागेश्वर, उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पे इसका सेंटर होगा। आपको जो कंफर्ट लगे, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करने वाले हैं वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको भर सकते हैं। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए निर्धारित विषय पाठ्यक्रम की बात करें तो प्रारंभिक प्री जो एग्जाम होगा, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा जिसमें OMR शीट में आपको एग्जाम देना होगा और 3 घंटे का एग्जाम होगा। और इसके अंतर्गत पे क्या होगा कि एक सामान्य अंक हेतु 50 अंक तथा भाग 2 के अंतर्गत विधि में 150 अंक नियमित है। सामान्य ज्ञान हो गया और इसके अंतर्गत पे सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पर आप देख लेना, भारत और विश्व के विशेषकर विधि जगत की में घटित होने वाली दिन प्रतिदिन की घटनाएं सम्मिलित की जाएंगी, जैसे करंट अफेयर संबंधी जो आता है। प्रश्न मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय विधि, तटस्थता, नवीनतम लागू विधान, विशेषकर भारतीय संविधान, विधि और विकास तथा विधिक मामले, परंतु ये यही तक ही सीमित नहीं होंगे और भी इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा, इसके अंतर्गत की बात करें तो इनमें निम्नलिखित अधिनियम एवं विधियां सम्मिलित होंगी: संपत्ति अंतरण अधिनियम, हिंदू विधि के सिद्धांत व मुस्लिम विधि के सिद्धांत, साक्ष्य अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, सिविल दीवानी प्रक्रिया संहिता, ये चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी प्री पेपर के अंतर्गत पे। अब हम बात करते हैं
मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पे अगर आप लॉ की तैयारी करते हैं तो आपको बस शॉर्टली रूप से बताना इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ आएगा। ज़्यादा डीपली और कोई और स्टूडेंट इस चीज़ को देख रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा ये चीज़ अटपटी सी लगेगी, क्योंकि उसने इस चीज़ को पढ़ा नहीं होता है। जैसे कि हमने पहले कहा कि जिसने लॉ की तैयारी की हुई है, जिसके बाद लॉ की डिग्री है, तो वो इसको अप्लाई कर सकता है और उसके लिए इंपॉर्टेंट है भी नहीं जानने के लिए। परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे तथा प्रत्येक विषय के कुल अंक इसके सम्मुख दर्शाए गए हैं। वर्तमान परिदृश्य है, प्रेजेंट डे जिसकी बात करें तो 150 अंकों का दिया गया है। लैंग्वेज भाषा की बात करें तो कितना है इसके अंतर्गत पे 100 अंक का ये भी दिया गया है। विधि प्रश्न फर्स्ट है, मुख्य विधि हो गया, सब्सटैंटिव लॉ हो गया, 200 अंक का हो गया, और विधि प्रश्न पत्र सेकंड हो गया, प्रक्रिया और साक्ष्य, और 200 अंकों का ये भी दिया गया है। विधि प्रश्न पत्र तीसरा है, राजस्व और दांडिक हो गया, रेवेन्यू एंड द क्रिमिनल हो गया, 200 अंकों का ये भी है। फोर द बेसिक, और छठे नंबर की बात करें तो फॉर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर पार्टिकल एग्जामिनेशन, इससे संबंधित जो भी है कंप्यूटर बेसिक नॉलेज 100 नंबर का ये भी होगा। व्यक्तित्व परीक्षा जो है वो भी कितने अंक का होगा, 100 नंबर का यहाँ पर होगा। ठीक है, इतने पेपर है। वैसे मैं पॉज कर देता हूँ, इसके अंतर्गत पर जो डीपली है आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। यहाँ पर आराम से पॉज करके जो भी इसके अंतर्गत पर सिलेबस अंदर बांटा गया ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको इंग्लिश में भी दे दिया गया है। ठीक है, आप देख लेना, आप जो इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ऑटोमेटिक रूप से क्या होगा इस चीज़ के बारे में मालूम होगा। देखिए ये पूरा इंग्लिश में वापस दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी वाले स्टूडेंट है तो हिंदी वाले देख सकते हैं, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वाले भी यहाँ पर आराम से देख सकते हैं किस चीज़ के लिए। और कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, और डॉक्यूमेंट आपको बाद में सबमिट करनी है, ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत पर जो उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज के लिए जो 13 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया था। जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे इनके द्वारा प्रोवाइड किया था वो हमने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि गवर्नमेंट जॉब संबंधी या क्लास संबंधी कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।